फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे दिया है हल और वर्ड। व्यंजन को हल और वर्ड भी बोले जाते हैं। सेकेंड पार्ट में स्वर था, थर्ड पार्ट में व्यंजन है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया है व्यंजन। व्यंजन में देखिए संस्कृत में दिया है अन्वग भवति व्यंजनम। यहाँ पे हिंदी में अनुवाद दे दिया है नीचे। व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से बिना नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया है क प्लस अ बराबर क, ख प्लस अ बराबर ख, ग प्लस अ बराबर ग आदि शब्द भी हैं एग्जाम्पल में। नीचे दिया है व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ग होंगे, क्या होंगे? शुद्ध व्यंजन वर्ग होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। किसके साथ? हलंत के साथ लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया है क के नीचे हलंत है, च के नीचे हलंत है, ट के नीचे हलंत है, त के नीचे हलंत है, प के नीचे हलंत है, आदि शब्द भी हैं। इसलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। व्यंजनम चार्धमात्रिकम, क्या? व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया है सेकंड वाला जो है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। किसमें समाहित होते हैं? प्रत्याहार में होते हैं। अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 माने गए हैं, जो कि माहेश्वर सूत्रों के हायवरट से लेकर हल तक 10 सूत्र में कहे गए हैं। कितने सूत्र में? 10 सूत्र में कहे गए हैं। नीचे देखिए व्यंजन के प्रकार दिया है। तो मुख्यतः रूप से व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा होता है नाम जो माहेश्वर सूत्र से गिने गए हैं। किस सूत्र से? माहेश्वर सूत्र से। यहाँ देखिए फर्स्ट जो दिया है स्पर्श व्यंजन है, सेकंड है अंतस्थ व्यंजन है, थर्ड जो है ऊष्म व्यंजन है, और यहाँ पे देखिए दिया है नीचे चतुर्थ प्रकार है। चतुर्थ प्रकार है नीचे संयुक्त व्यंजन दे दिया है, जो माहेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है। क्या नहीं है? माहेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है। चलते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। नीचे स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों, ब्रैकेट में यहाँ दे दिया है भागों, कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। 25 क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए स्पर्श हैं। क्या होते हैं? स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। नीचे देखिए दिया है कादयो मावसाना स्पर्शा। यहाँ नीचे देखिए दिया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में देखिए ये संख्याएं आती हैं, च वर्ग में ये संख्याएं आती हैं, ट वर्ग में ये संख्याएं आती हैं, त वर्ग में ये संख्याएं आती हैं, प वर्ग में ये संख्याएं आती हैं। तो आप लोग को देखिए देख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में दिया है वर्ग। तो वर्ग इनमें से 5-5 वर्णों के जो समूह बने हैं, उन समूहों का नाम है वर्ग। जो 5-5 वर्गों के समूह बनते हैं, उस समूह का नाम क्या है? वर्ग है। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। किस स्थान पर बने हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। एग्जाम्पल में देखिए दिया है क, ख, ग, घ, अंगा। ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। अतः इन सबका एक वर्ग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया है क वर्ग।
क्या रखा गया है, क वर्ग। कंठ से उच्चरित होने के कारण इन्हें कंठय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठय वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार, जो नेक्स्ट है वो है च छ ज झ अंगा। ये पांच व्यंजन तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम है च वर्ग है। थर्ड वाला जो है वो है ट ठ ड ढ अंगा। मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन्य वर्ण है। इस वर्ग का नाम है ट वर्ग। नेक्स्ट है जो 4 वाला है वो है प फ ब भ म। ये 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं, अतः ये ओष्ठ्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम प वर्ग है। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कुल 5 वर्ग होते हैं तथा इसके वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं, 5 वर्ण। अतः 5 × 5 = 25 वर्ण वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। उदित। अब उदित में देखिए क्या क्या दिया है, कु, चु, टू, तु, पु, एते उदित। इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम या दूसरा नाम क्या है, कु, चु, टू, तु, पु भी है। क्या है, ये नाम है। इनमें उ की इत संज्ञा होती है, अतः ये उदित कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उदित। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा क वर्ग, अर्थात क ख ग घ अंगा। चु का मतलब च वर्ग, अर्थात च छ ज झ अंगा। टू का अर्थ होगा ट वर्ग, अर्थात ट ठ ड ढ इया। तु का अर्थ है ट वर्ग, अर्थात त थ द ध न। पु का अर्थ है प वर्ग, अर्थात प फ ब भ म। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे दिया है। एग्जाम्पल में क्या है, कुहर्षु सूत्र में कु का अर्थ क वर्ग है और चु का अर्थ च वर्ग है। सेकंड है चुटू, सूत्र में चु का अर्थ च वर्ग है और टू का अर्थ ट वर्ग है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है व्यंजन, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है व्यंजन 33 वर्ण और कितने भाग होते हैं इनके, 4 भाग होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ यड़, ऊष्म सल, संयुक्त व्यंजन। देखिए यहाँ पे नीचे दे दिया है, आप लोग को देख लेना है और आप लोग को याद कर लेना है। अभी हम लोग आपको ऊपर बताए हैं, ये सब ऊपर था, यहाँ पे आप लोग को बस एग्जाम्पल में समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट, अंतस्तस्थ व्यंजन। तो देखिए यड़ो यंतस्था, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल, ये 4 वर्ण अंतस्तस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। कौन सा स्वर, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। थर्ड है ऊष्म व्यंजन, सल, ऊष्माण। तो देखिए यहाँ पे दिया है सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित बड़ा सा, पिटफरवा सा, छोटा सा ह, ये 4 वर्ण हैं ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। जो 4 है वो है मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं जिसे मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए दिया है क प्लस स प्लस अ, ये तीनों मिलके 6 बना है। त प्लस र प्लस अ प्लस बन के त्र बना है। ज प्लस इया प्लस अ प्लस बन के ज्ञा बना है। आयोग वाह
नीचे दिया है आयोगवाह वर्ण मातृका ब्रैकेट में वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं। कितने हैं? 4 वर्ण। एक है, फर्स्ट है अनुस्वार, सेकंड है विसर्ग, थर्ड है विहामूलीय, फोर्थ है उपधमानीय। वर्णमाला तथा माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये आयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयोगवाह। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।